वहाँ पर भी लोगों को, आम लोगों को कहीं कोई न्याय जिसे मिलने के लिए जो है उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन फील्ड में तो कहीं विकास दिख ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी घालमेल रूप से कहीं ना कहीं एक रिवेंज के रूप में मतदान हुआ है, और ये निश्चित ये रिवेंज वाला मतदान जो है वो बहुत सारे प्लस माइनस को जो है वो एडजस्ट करने वाला है। लोग कहते थे कि यार मैं जीत रहा हूँ। इस बार वो कहने वाले लोग कम दिख रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो पार्टी का या कोई भी हो या विधायक स्वयं हो। मतलब वो भी चुनाव के बाद इस तरह से जिस तरह चुनाव पूरा चला उसी तरह वो भी शांत होकर बैठ गए हैं। कोई भी कुछ कहने की स्थिति इस बार नहीं है। मतदाता में इस चुनाव से ऐसा लग रहा है जागरूकता आ रही है। बांटो वाली जो चीज़ थी अब नकारना शुरू कर दिया लोगों ने कि क्या हम निकम्मे बन जाएंगे। ये अब हमको सुनने में आता है। पहले ये नहीं दिया हमको, वो नहीं दिया, ये कहते थे। अब बोले वो तो कुछ भी दे देते, चुनाव आता है तो लोगों ने 6 महीने से, कुछ लोग ऐसे थे कि बोले 6 महीने से बिजली का बिल मत भरो, माफ हो जाएगा। जो लाडली बहना योजना की बात चल रही है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो बीजेपी इस बात को लेकर के अभी भी उहापोह की स्थिति में कि इसका प्रभाव कितना होगा और किस हद तक होगा। हालांकि यदि हम खंडवा जिले की चारों विधानसभाओं की बात करें और वहाँ के मतदाताओं की तासीर की बात करें तो अमूमन आपने देखा होगा कि ज़्यादा बदलाव वाली तासीर जो है वो खंडवा के मतदाता की है नहीं। नमस्कार, इस समय हम खंडवा जिले के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि खंडवा में इस बार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसके क्या मायने हैं, क्या इससे क्या हम मायने निकालें। महिलाओं का मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है क्या वो लाडली बहना का कुछ असर है, या किस तरह का एक परिवर्तन पिछले चुनाव में और इस चुनाव में वो देखते हैं। और खंडवा के पत्रकारों का क्या आकलन है। शहरी क्षेत्र में मतदान कमोबेश कम हुआ है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा उत्साहित मतदाता रहा है, इसके क्या मायने हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद सिन्हा जी से। प्रमोद जी, आपने पूरे चुनाव को बहुत करीब से देखा और ख़ास तौर पे हरसूद में जहाँ पे लगभग 80% के आसपास मतदान गया है, तो वो किस रूप में देखते हैं, क्या इसको? देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल इस बढ़े हुए मतदान को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देखें तो वो उनको ऐसा लगता है कि लाडली बहना जो हैं वो बिल्कुल मैदान में आ गई हैं और टूट कर मतदान किया है। मैं समझता हूँ कि इसका रिवेंज भी है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको पैसा नहीं मिला, और एक तबका ऐसा भी है जो सरकार की इस फोकट की रेवड़ी बांटने से बड़ा नाराज़ है, तो उसने भी बढ़ चढ़ कर जो है मतदान किया है। तो स्पष्ट रूप से ये एनालिसिस करने वालों के लिए एक चिंता का विषय है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, और मैं तो नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। जो कर रहे हैं वो अपना मन बहलाने के लिए कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो क्लियर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी है, और ये एंटी इनकम्बेंसी हर फील्ड में दिखेगी। ये एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के प्रति है, बीजेपी की सरकार के, या स्थानीय विधायक के प्रति? देखिए, ये सरकार के प्रति तो है ही है, स्थानीय विधायकों के प्रति भी है, और सबसे बड़ा यूँ कहें कि हम लोग आभासी विकास और आभासी कल्पना वाला जो लोकतंत्र है ना, वो उसमें जी रहे हैं। ये लोगों को मालूम है, न तो एक्चुअल कोई विकास हुआ है और न ही लोग जो पिछले 5-10 सालों में अपन देखते आ रहे हैं कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, जो आसानी से सुलभ होनी चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं है। लोग उसी के लिए जद्दोजहद करते आ रहे हैं। न प्रशासनिक ढांचे को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी लोगों को, आम लोगों को कहीं कोई न्याय जिसे मिलने के लिए जो है उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन फील्ड में तो कहीं विकास दिख ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी घालमेल रूप से कहीं ना कहीं एक रिवेंज के रूप में मतदान हुआ है, और ये निश्चित ये रिवेंज वाला मतदान जो है वो बहुत सारे प्लस माइनस को जो है वो एडजस्ट करने वाला है। तो कोई एग्जैक्ट एनालिसिस कोई भी नहीं कर पा रहा है। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ प्रिंट मीडिया के बहुत ही एक वरिष्ठ संपादक अनिमेश शर्मा जी हैं। आपने बहुत बारीकी से एनालिसिस किया और ये भी देखा कि महिलाओं का मतदान प्रतिशत कुछ जगहों पे बढ़ा है,
उसको किस रूप में देखते हैं आप? कहीं ना कहीं इस बार जो मैं एक पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें या खंडवा प्रॉपर की बात है, पूरा चुनाव इस बार साइलेंस रहा। मतलब कहीं भी ये नहीं आ रहा था, कहीं चुनाव नहीं दिख रहा था इस बार, कहीं पूरी चर्चा नहीं थी, कहीं हो सकता है दिवाली त्यौहार भी हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन मतदाता बहुत साइलेंट है। तो इस बार जो अभी प्रमोद जी ने कहा कि मतलब राजनीतिक जो हैं जितने भी अपने विश्लेषक हैं वो उनकी माथे पर लकीर हैं कि कहाँ जाएगा वोट। महिलाओं को लेके अपन बात करें तो कुछ मतलब जितने उम्मीद थी कि लाडली बहना बहुत बढ़ चढ़ कर आएगी, लेकिन उतना दिख नहीं रहा है। सिर्फ अगर खंडवा में सिर्फ 22 ऐसे पोलिंग हैं जहाँ पे महिलाओं ने वोट डाला है, ज़्यादा डाला है। बाकी जगह पुरुष ही आगे रहे हैं वोट डालने में। पहले निकल के आ रहा था शुरुआत में। आपको कुछ लगता है चुनाव में कुछ लाडली बहना का कुछ इम्पैक्ट? हाँ, ये मान के चल रहे हैं कि लाडली बहना थोड़ा सा कुछ कमाल करेगी, लेकिन जो जीतने का दावा कर रहे हैं वो उनके चेहरों पे भी कहीं आत्मविश्वास नहीं दिख रहा। नहीं, आत्मविश्वास तो इवन जैसे पिछले चुनाव की बात करते थे कि लोग कहते थे कि यार मैं जीत रहा हूँ। इस बार वो कहने वाले लोग कम दिख रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो पार्टी का या कोई भी हो या विधायक स्वयं हो। मतलब वो भी चुनाव के बाद इस तरह से जिस तरह चुनाव पूरा चला उसी तरह वो भी शांत होकर बैठ गए हैं। कोई भी कुछ कहने की स्थिति इस बार नहीं है। और परिणाम इस बार परिणाम लेकिन चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। आज की स्थिति में थोड़ा फाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब 5-6 सीटों पे भी चल सकती है कहानी, ये चल रहा है। शकील जी, आप किस तरह देखते हैं? पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पे हुआ, इस बार कहीं सांप्रदायिकता की बू नहीं दिखी। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि इस बार चुनाव में इन सारी चीज़ों से हमको एक तरह से छुटकारा मिला। पूरे चुनाव में किसी भी तरह का जो एक कम्युनल कैंपेन होता था वो देखने को नहीं मिला। कुछ समय ऐसे बयान आए, कुछ मोमेंट पे ऐसा हुआ, लेकिन मुझे अगर मैंने जो अपनी नज़र से देखा है तो पूरा जो चुनाव था विकास और सिर्फ विकास को लेकर हुआ था। विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है, किन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी वो अपनी जिम्मेदारी पे पूरे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं ये जो एक जहर लंबे टाइम से पॉलिटिक्स में घुला हुआ है उससे इस बार निजात देखने को मिली है। और पब्लिक, आप देखें मतदान प्रतिशत उठा के आप जिले का देख लें, सारी चारों विधानसभा को देख लें, जितना ताबड़तोड़ मतदान हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इतिहास में पहली बार इतना मतदान हुआ है। लगता है इसे मतदाताओं की परिपक्वता कहेंगे? कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो आई है मतदाताओं में। अब ज़्यादा मतदान किसके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग इशू है, लेकिन अधिक मतदान होना हमारे लिए कम से कम खुशी की बात है कि लोग जो मतदान से परहेज कर रहे थे आज बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। हमारे साथ वरिष्ठ विश्लेषक संजय राठी जी हैं। राठी जी, आपको जो लगता है अभी तक हर पार्टी इनको कुछ चेहरों तक सीमित कर रही थी, जैसे बीजेपी डबल इंजन की सरकार मोदी जी या शिवराज जी के चेहरों पर सीमित थी, लेकिन एक जो तीसरा चेहरा, जो स्थानीय चेहरा था, वो कितना मायने रखता है, कितना महत्वपूर्ण? ये 4 विधानसभाओं में आपको क्या लगा? चारों विधानसभा में जैसा हम विश्लेषण अभी तक का आया है और हमारी जो स्टडी है और हम देखते आए हैं, इसमें मुझे लगा कि मतदाता ने अपना एक 3 टियर विवेक उपयोग किया है। एक तो वो कहीं राज्य सरकार से परेशान है, कहीं राज्य सरकार को चाहता भी है, दूसरा लोकल जनप्रतिनिधि से को चाहता है या नहीं चाहता है, और तीसरा जो लोकल जनप्रतिनिधि के आसपास जो उसके समर्थक रहते हैं, चमचा शब्द ही उपयोग होता है उसके लिए, इनसे भी लोग बड़े परेशान रहे। तो कुछ जनप्रतिनिधि जैसे अच्छे हैं पर उनके आसपास के लोगों से लोग त्रस्त होकर उनके खिलाफ गए हैं। हमने ये देखा है कि इसमें अब मतदाता में इस चुनाव से ऐसा लग रहा है जागरूकता आ रही है। बांटो वाली जो चीज़ थी अब नकारना शुरू कर दिया लोगों ने कि क्या हम निकम्मे बन जाएंगे। ये अब हमको सुनने में आता है। पहले ये नहीं दिया हमको, वो नहीं दिया, ये कहते थे। अब बोले वो तो कुछ भी दे देते, चुनाव आता है तो। लोगों ने 6 महीने से, कुछ लोग ऐसे थे कि बोले 6 महीने से बिजली का बिल मत भरो, माफ़ हो जाएगा वो। आपको लगता है ये लोग कहीं ना कहीं मतदाता अपने आत्मसम्मान के ऊपर कहीं ना कहीं घात इसको महसूस कर रहा है? उसे लग रहा है कि उसका आत्मसम्मान कहीं छिन रहा है इस रेवड़ियों से? हाँ, ये आप ऐसा ही कह रहे हैं कि उसको ऐसा लगा है कि ये क्या चल रहा है। और अब इसमें वो लोग, लेकिन इसमें दोनों ही पार्टियां बराबरी की, लाडली लक्ष्मा की यदि वो भी बात करते हैं, ये भी बात करते हैं, मुफ्त बिजली की ये भी बात करते हैं, तो फिर वहाँ उसके पास कौन सा तीसरा विकल्प? वो मुफ्त की रेवड़ी खाने वालों का प्रतिशत भी बहुत बड़ा है, तो उनको लगता है ये आएगा तो भी देगा, ये आएगा तो हो सकता है इससे सवाया दे दे। तो ये तमाशा भी देखने को मिला है अपने को। इसीलिए ये शायद धुंधलल का बना है। निशाद जी, आप किस
किस रूप में देखते हैं? आपने बहुत पूरे क्षेत्र को कवर किया और हर विधानसभा का समीकरण कुछ अलग दिखता है। खंडवा में शहरी क्षेत्र होकर के यहाँ पे जागरूकता की हम ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपेक्षाकृत मतदान कम हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। बिल्कुल ये बात सही है कि खंडवा में मतदान प्रतिशत कुछ कम रहा है, और ख़ास करके हम कभी हरसूद में जब देखते हैं तो हरसूद क्योंकि एक आदिवासी इलाका है और वहाँ पर जो वोट प्रतिशत बड़ा है, तो एक उसे अवेयरनेस भी कहेंगे कहीं ना कहीं। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि लाडली लक्ष्मी या नारी सम्मान, जिस तरह से दोनों ही पार्टियाँ अपनी अपनी बात कह रही है, तो अभी ये वाकई में ये बात बड़ी गौर करने वाली कि ये जो चुनाव है बहुत ही साइलेंट चुनाव है। यहाँ पे क्या होने वाला है अभी तक कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से ऊँट कहते हैं कि किस करवट बैठेगा, ये वही वाली बात है कि अभी तक हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इधर से लाडली बहना का भी लोग चर्चा करते हैं, जब हम कवरेज करते हैं तो लोग बताते हैं कि नहीं, लाडली बहना अच्छी योजना है सरकार की, और 3 महीने पहले हालांकि आई वो चुनाव के पहले, तो उसको लेकर के भी कुछ बातें होती है। कुछ एक तबका जो है वो उससे नाराज़ भी नज़र आता है कि भाई हमको तो उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, हम तो टैक्स पेयर हैं, अगर देना है तो सभी को दो, नहीं तो उसको दो ही मत। इधर से जो है कांग्रेस भी कहती है कि हम जो है नारी सम्मान के नाम पे उनको कुछ राशि ज़रूर देंगे। तो दोनों जो बातें हैं, महिलाओं का जो प्रतिशत जो इस बार जो थोड़ा सा बढ़ के आया है, तो लगता तो ये है कि दोनों में से किस पे जाएगा अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। तो इसलिए ये अनुमान लगा लेना कि हाँ ये फलाने का के खाते में जाएगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी फ़िलहाल। वाकई सब जगह लग रहा है कि बहुत ही धुंधलका है। मेरे साथ बहुत मेरे युवा साथी इमरान जी हैं, जो बहुत इस चुनाव में रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आपने रिपोर्टिंग की है। आपको क्या लग रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि यदि लाडली बहना का असर है तो चारों विधानसभा में एक जैसा दिखना चाहिए, फिर ये क्या असर क्यों बदल रहा है हर जगह? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि लाडली बहना का अगर असर है तो ये चारों विधानसभा में दिखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा महिलाओं का असर हमने देखा कि हरसूद विधानसभा हो, पंडाना हो या मानदाता में, यहाँ पर जो है बम्पर वोटिंग हुई। हालांकि मानदाता में तो सेम रहा जो 2018 में रहा था और उपचुनाव में भी रहा था। लेकिन एक बात जो सर ने भी कही थी कि लाडली बहना किस तरफ है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हमने 50-60% से ज़्यादा बहनों को जो है उनका सम्मान दिया, वहीं एक तरफ ये भी निकल के आया कि हमने देखा था कि लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, कहीं लोग परेशान भी हो रहे थे, उनके खातों में पैसा नहीं आया था, कुछ कागज़ की टूटी रही हो या जो भी रहा हो, लेकिन हमने देखा है कि कहीं बहनें ऐसी भी थी जिनके खाते में पैसा नहीं आया। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये जो वोट था ये लाडली बहना का था या लाडली बहना का विरोध था। दोनों ही बातें जो हैं इसमें अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होंगी। खैर ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि बहना किसके तरफ गई थी, लेकिन ये ज़रूर देखने को मिला है कि जो सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी वो कहीं ना कहीं हमने देखने को मिली थी। इसीलिए जो पूरा चुनाव था वो लोकल मुद्दों से हटके ये पूरा जो है दिल्ली के नेताओं ने इसकी पूरी कमान संभाल ली थी, चाहे वो खुद पीएम हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, कांग्रेस की बात की जाए तो चाहे वो खुद प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो। मतलब चुनाव का जो स्टार्टिंग था वो तो विकास पे ही हुआ था, लेकिन एंड में जाते जाते ये पूरा जो चुनाव है ये केंद्रीय मंत्रियों के आसपास ही रहा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, ये कि केंद्रीय नेताओं ने इसको अपने हाथ में ले लिया, लेकिन मतदाता का जो मानस है वो तो स्थानीय है। प्रतीक जी, आप किस रूप में देखते हैं? मतदाता के लिए वो केंद्रीय नेताओं की चकाचौंध ज़्यादा मायने थी या उसके जो स्थानीय समस्याएं वो उसके लिए महत्वपूर्ण थी? कि देखिए ये चुनाव है, कहीं चलाया जाता अभाव है तो कहीं दिखाया जाता प्रभाव है। इस पूरे चुनाव में ये 2 चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिली। यदि हम अभाव की बात करें तो जहां कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस यानी उनकी पुरानी जो पेंशन थी उसका अभाव दिखाया और उनको भविष्य की चिंता जो है उसमें डाल दिया कि पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा। और वहीं यदि हम प्रभाव की बात करें तो जो लाडली बहना योजना की बात चल रही है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो बीजेपी इस बात को लेकर के अभी भी ऊहापोह की स्थिति में कि इसका प्रभाव कितना होगा और किस हद तक होगा। हालांकि यदि हम खंडवा ज़िले की चारों विधानसभाओं की बात करें और वहाँ के मतदाताओं की तासीर की बात करें तो अमूमन आपने देखा होगा कि ज़्यादा बदलाव वाली तासीर जो है वो खंडवा के मतदाता की है नहीं। यदि 18 के चुनाव के एक अपवाद की बात करें तो 18 के चुनाव में नारायण पटेल मानधाता से ज़रूर जीते थे, बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गए 20 में। तो कुल मिलाकर अभी सारी चीज़ें जो हैं उनका आकलन करना उतना सरल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। मैं एक बार सभी साथियों से केवल शॉर्ट में एक पूछना चाहूँगा
कि आप खंडवा की 4 सीटों में से कितनी सीट किसको देते हैं? आपको क्या लगता है कितनी सीटें रहते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर चुनाव दोनों पार्टियों ने जितनी ताकत उनके पास थी वो सब लगा करके लड़ा, लेकिन मतदाता, जैसे कि अभी सर ने बताया कि मतदाता साइलेंट है, तो मतदाता के साइलेंट होने के कारण ही जो राजनीतिक पंडित हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ चुप्पी साधे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैच जो है वो बराबरी पटका हुआ है। कहानी क्या कि दोनों दो सीटें आप देते हैं? साफ तौर पर आप 2 सीटें देते हैं कांग्रेस को? नहीं, मुझे लगता है ये परंपरागत भाजपा का जिला है, तो 2 की जगह 1 सीट कांग्रेस यहाँ गेन कर सकती है। और वही जो भी कारण रहे हों, लोकल मुद्दे से लेके स्टेट का, पर भाजपा की 2 सीट हो सकती थी, पर भाजपा ने कहीं विवेक का उपयोग करते हुए घिसे पिटे चेहरे निकाल फेंके, वो उसका शायद लाभ मिल जाए। आप सिर क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि 3 और 1 बीजेपी को 3 सीट की है, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि पूरा परंपरागत है, सर ने बोला है कि पूरा परंपरागत बीजेपी का गढ़ है। और पिछली बार नुकसान खंडवा से नहीं हुआ है, खरगोन और मानदाता में हाँ हुआ था। तो मुझे लगता है 1 और 3। शकील जी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, अभी जो वोटिंग परसेंटेज है क्लियर कट तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान ये है कि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट अभी जाती दिख रही है। 1 सीट पे बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, तो अभी फिलहाल तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, बीजेपी का गढ़ है, 2 सीटें बीजेपी को यहाँ पे क्लियर कट मिल रही है। और एक में जो है टक्कर आप मानदाता की कहेंगे? 1 में बीजेपी जीत रही है, 1 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर है, और 2 बीजेपी के खाते में जाए। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जो शकील भाई ने जो कही है वो बिल्कुल उसको एग्री करता हूँ कि देखिए, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मानदाता की सीट पे जरूर बदलाव है इस बार, वहाँ से कांग्रेस लीड कर सकती है, मगर जो बाकी की 3 सीटों में से 1 सीट है वहाँ पर मुकाबला बहुत टफ है, बहुत कड़ा है। बाकी जो 2 सीटें हैं वहाँ पर जो है बीजेपी को बढ़त जरूर मिलेगी, मगर लीड जो है इस बार वो कम मिलेगी। चलिए प्रमोद जी, आपका अगला? 2 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस को जाएंगी। जी, आप देखिए, बिल्कुल जो सर ने बात कही है, मैं भी वही कहूँगा कि एक मानदाता और एक पंडाना जो है कांग्रेस की झोली में जा सकती है। मानदाता इसलिए जा सकती है क्योंकि मानदाता की जो जनता है उन्होंने पल पल हर साल में कहीं ना कहीं बदलाव किया है। चाहे 2018 में उन्होंने नारायण पटेल को जिताया, फिर उपचुनाव में जो है बीजेपी से ही उन्होंने जो है नारायण पटेल को जिताया, तो इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर बदलाव हो सकता है। पंडाना की बात की जाए तो स्थानीय नेताओं को लेकर जो विरोध था वो कहीं ना कहीं उसके बाद उसको आला कमान ने भी समझा और जो है प्रत्याशी को बदला, उसके बाद जो है कांग्रेस से आई छाया मोर्चे को टिकट दिया। तो पंडाना कैसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरसूद और खंडवा में तो एक तरह से देखा जाए तो फिर भी स्थिति साफ है, कुछ भी हो सकता है। हमारे जो साथी हैं वो बहुत रूट लेवल पे यहाँ पर इसकी खंडवा ज़िले की राजनीति की नब्ज़ को जानते हैं और सब ने अपना आकलन किया। और ये बात सही है कि दावे के साथ तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो संकेत दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सब ने बहुत जो तटस्थ होकर के जो आकलन किया है उसके हिसाब से 1 सीट तो बहुत निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 2 सीटें भाजपा के लिए तरफ जाती हुई दिखती हैं, लेकिन 1 सीट को लेकर के बहुत यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही टसल है, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे कुछ आकलन करना। और हालांकि 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वही सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अब देखना यह है कि खंडवा जिला जो भाजपा का गढ़ बन चुका है उसमें कांग्रेस कितना सेंध मार सकती है और कितना सेंध मारने में कामयाब होगी। और ये लोकसभा के चुनाव के पहले का एक पूर्व दृश्य होगा। ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए भी। MP तक के लिए मैं जय नागड़ा।